वेलकम है दोस्तों आपका अपने चैनल इंग्लिश लिटरेचर टैलेंट में। अपने चैनल को कर लीजिए जल्दी से सब्सक्राइब। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं चार्ल्स डिकेंस का एक बहुत ही फेमस नॉवल ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, यानी बहुत सी उम्मीदें। तो आज की वीडियो में हम इसके क्वेश्चंस आंसर्स को डिस्कस करेंगे। उससे पहले बात करते हैं इस नॉवल के कुछ की फैक्ट्स के बारे में। दोस्तों, ये एक फेमस विक्टोरियन नॉवल है चार्ल्स डिकेंस का और इसे पब्लिश किया गया था 1861 में इन 3 वॉल्यूम्स। और ये नॉवल फर्स्ट पर्सन द्वारा नरेटेड है, यानी कि जो इस नॉवल का प्रोटैगोनिस्ट है पिप, वो इस नॉवल को नरेट कर रहा है। और इस नॉवल की 2 एंडिंग्स हैं, इस नॉवल की 2 एंडिंग्स लिखी गई हैं। ओके, और ये नॉवल बेस्ड करता है सोशल, एजुकेशनल एंड साइकोलॉजिकल ग्रोथ ऑफ पिप। पिप इट्स प्रोटैगनिस्ट। अभी भी मैंने दोस्तों एक लफ्ज़ बोला है प्रोटैगनिस्ट, जिसका मतलब होता है कहानी का जो मेन हीरो होता है ना, उसे बोलते हैं प्रोटैगनिस्ट। ओके, तो अब हम चलते हैं अपनी क्वेश्चंस आंसर्स की तरफ। दोस्तों, बहुत मेहनत से मैंने ये क्वेश्चन आंसर्स बनाए हैं। प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा और इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं बीच में आपको समरी समझाने की भी कोशिश करूँगी। सो द क्वेश्चन नंबर 1 इज हु वॉज पिप। पिप कौन था? इसका आंसर होगा पिप इज एन ऑर्फन। हिज फादर, हिज मदर एंड मोस्ट ऑफ हिज सिबलिंग्स आर डेड। ही इज रेज्ड बाय द वन सिस्टर ही हैज लेफ्ट। पिप एक अनाथ बच्चा था जिसके माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे और उसका पालन उसकी एक बहन ने किया था। क्वेश्चन नंबर 2 इज वेयर डिड पिप गेट हिज नेम। पिप का ये यूनिक नेम जो पिप है वो उसे कहाँ से मिलता है? तो इसका आंसर होगा पिप गॉट हिज निक नेम फ्रॉम द फैक्ट दैट ही कुडंट प्रोनाउंस हिज नेम व्हेन ही वाज यंग। जब पिप बहुत छोटा होता है तो वो अपना नाम सही से बोल नहीं पाता, वो पिप बोलता है, तो इसी तरह से उसका नाम भी पिप पड़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाट इज द रियल नेम ऑफ पिप इन द नॉवल। नॉवल में पिप का असल नाम क्या होता है? तो इसका आंसर है फिलिप पिप। क्वेश्चन नंबर 4 इज What does the convict ask Pip to bring him? कन्विक्ट जो है वो पिप को क्या लाने के लिए बोलता है? यहाँ किसकी बात हो रही है? कन्विक्ट मीन्स एबल मैग्विच। नॉवल में जो करेक्टर होता है एबल मैग्विच, यहाँ कन्विक्ट नाम से उसकी बात हो रही है। वो पिप को बोलता है कि मुझे एक फ़ाइल ला दो और कुछ खाने के लिए ला दो, क्योंकि वो बहुत भूखा होता है। और फाइल दोस्तों एक औजार का नाम होता है जिससे वो अपनी हथकड़ियों को काटना चाहता था, क्योंकि वो एक जेल से भागा हुआ मुजरिम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन व्हाट वेज डज पिप हैव ग्रेट एक्सपेक्टेशंस। पिप को कैसी ग्रेट एक्सपेक्टेशंस होती हैं? इसका आंसर होगा द मेन पार्ट ऑफ पिप्स ग्रेट एक्सपेक्टेशंस इज दैट ही विल बिकम अ जेंटलमैन एंड अ मैन विद मनी। तो कहानी में दोस्तों हम देखते हैं कि पिप जैसे ही स्टेला से मिलता है तो वो उससे पसंद करने लग जाता है, जबकि स्टेला उसे पसंद नहीं करती, वो उसको एक गरीब गंदा सा लड़का समझती है। तो पिप उसी वक्त समय फैसला करता है कि वो एक जेंटलमैन बनेगा और पढ़े लिखेगा और खूब पैसा कमाएगा और अपने आप को स्टेला के काबिल बनाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु गेव पिप द मनी इन ग्रेट एक्सपेक्टेशंस। नॉवल में पिप को पैसे कौन देता है? तो इसका आंसर है दोस्तों द कन्विक्ट मैग्विच इज द सोर्स ऑफ पिप्स फॉर्चून एंड हिज बेनिफैक्टर। जो मुजरिम होता है, जो क्रिमिनल है एबल मैग्विच, वो ही पिप का बेनिफैक्टर है। वो ही उसको सपोर्ट करता है, उसको लंदन में उसकी तालीम का खर्चा उठाता है और उसकी मदद करता है, क्योंकि एक समय में नॉवल के स्टार्ट में पिप उसको खाना खिलाता है, तो उसी से ही वो फैसला करता है कि वो इस लड़के की मदद करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज पिप लर्न एट द एंड ऑफ ग्रेट एक्सपेक्टेशंस। नॉवल के एंड में पिप क्या सीखता है, क्या सीख लेता है? तो इसका आंसर है वन ऑफ द मेजर थिंग्स दैट पिप लर्न्स अबाउट इज लव, लव विद इन फैमिलीज, लव बिटवीन फ्रेंड्स एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट हिज लव फॉर एस्टेला। तो पिप नॉवल के एंड में हर प्रोसेस से गुजरने के बाद, इमोशनली प्रोसेस से गुजरने के बाद ये सीख लेता है कि फैमिलीज और लव यही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं, ना कि पैसा और सोशल स्टेटस। व्हाट इज़ हर्बर्ट पॉकेट निक नेम फॉर पिप। हर्बर्ट पॉकेट जो कि पिप का लंदन में दोस्त बनता है, वो पिप को एक निक नेम देता है। तो वो निक नेम क्या था? वो था हैंडल। वो पिप को हैंडल कह के पुकारता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज पिप्स डीपेस्ट रिग्रेट्स। पिप का जो डीपेस्ट रिग्रेट्स है वो क्या है नॉवल में? पिप्स डीपेस्ट रिग्रेट्स आर हाउ मच ही रॉन्ग जॉय एंड बिडी। पिप को बहुत पछतावा होता है कि उसने जॉय और बिडी के साथ कितना बुरा किया है, जबकि बिडी पूरे समय उसको पसंद करती रही, उसके पीछे भागती रही, उसको पढ़ाती है, उसको लिए सब करती है, लेकिन पिप उसको इग्नोर करता रहता है क्योंकि वो एस्टेला को पसंद करता है। और जॉय जो कि उसका ब्रदर इन लॉ होता है, उसे अपने बेटे की तरह पालता है पिप को।
तो जॉय से भी वो नफरत करने लग जाता है जब वो लंदन मूव होता है सोशल स्टेटस देख के, क्योंकि जॉय एक अनएजुकेटेड पर्सन होता है, एक लोहार होता है, तो वो जॉय को फिर पसंद नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 10 इज हु वॉज एस्टेला एंड व्हाट हैपन टू हर। एस्टेला कौन थी और नॉवल में उसके साथ क्या होता है। इसका आंसर है जस्ट लाइक पिप, एस्टेला इज एन ऑर्फन एंड इज सब्जेक्ट टू अब्यूज बाय हर एडॉप्टिव मदर मिस हैविशम। पिप की तरह एस्टेला भी एक ऑर्फन होती है, ठीक है, अनाथ होती है। तो मिस हैविशम ने इसे अडॉप्ट किया होता है और मिस हैविशम इस तरीके से इसको ग्रो अप करती है कि जब ये बड़ी होगी तो वो ये इमोशनली अब्यूज़ करेगी। जो कोई भी लड़का इससे मोहब्बत करेगा वो उसको इमोशनली अब्यूज़ करेगी, जिससे मिस हैविशम को सेटिस्फेक्शन होगी। क्वेश्चन नंबर 11 इज हु आर एस्टेलास पेरेंट्स। एस्टेला के पेरेंट्स कौन होते हैं। तो इसका आंसर है मिस हैविशम एस्टेला की एडॉप्टिव मदर हैं और मोली एस्टेला की बाय बर्थ मदर हैं और एबल मैगविच एस्टेला के रियल फादर हैं, जो कि मिस हैविशम अडॉप्ट करती हैं एस्टेला को मिस्टर जैगर्स जो लॉयर हैं उनसे, और मोली मिस्टर जैगर्स के यहाँ एज अ सर्वेंट काम करती हैं और एबल मैगविच वही है जिसकी नॉवल के स्टार्टिंग में पिप हेल्प करता है उनको फूड और उनको फाइल देके। व्हाट हैपन टू पिप एंड एस्टेला। पिप और एस्टेला का क्या बनता है। तो इस नॉवल की दोस्तों जैसा कि मैंने डिस्कस किया था 2 एंडिंग्स है। वन एंडिंग इज़ हैप्पी एंडिंग एंड द अदर एंडिंग इज़ एस्टेला किसी और से शादी कर लेती है। तो यहाँ पे जो बात हम करेंगे हैप्पी एंडिंग की बात करेंगे। द फर्स्ट पब्लिश्ड एडिशन ऑफ ग्रेट एक्सपेक्टेशन एंड्स विद पिप रनिंग इनटू एस्टेला इन द गार्डन ऑफ सेटिस हाउस आफ्टर मैनी ईयर्स ऑफ सेपरेशन। बहुत साल सेपरेशन के बाद सेटिस हाउस में एस्टेला और पिप को नॉवल के एंड में इकट्ठे दिखाया गया है। ये होती है नॉवल की एंडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डज पिप बिकम अशेम्ड ऑफ जॉय। पिप अपने अंकल जॉय से क्यों अशेम्ड हो जाता है। तो इसका आंसर है एज पिप बिकम्स मोर कॉन्शियस ऑफ सोशल क्लास ही बिकम्स एम्बेरस्ड बाय जॉय बिकॉज जॉय इज़ नॉट वेल्थी, वेल एजुकेटेड और वर्ल्डली। तो जब पिप लंदन मूव हो जाता है तो वो सोशल क्लास और हाई क्लास से ज़्यादा कॉन्शियस हो जाता है, तो इसलिए वो जॉय को पसंद नहीं करता। जॉय और बिडी जैसे छोटे लोगों से वो दूर रहना पसंद करता है। जब जॉय उसे लंदन मिलने भी जाता है तो उसको अच्छा नहीं लगता, क्योंकि जॉय जो है ना वो उसका अंकल वो एक मामूली सा लोहार होता है जो कि ना तो अमीर है और ना ही इतना वेल एजुकेटेड है। क्वेश्चन नंबर 14 इज व्हाट हैपन्स टू मिस हैविशम एट द एंड ऑफ ग्रेट एक्सपेक्टेशंस। नोवेल के एंड में मिस हैविशम के साथ क्या होता है। तो इसका आंसर है दोस्तों इन अ ट्रेजिक एक्सीडेंट मिस हैविशम इज हॉरिबली बर्न्ड व्हेन हर वेडिंग ड्रेस कैचेस फायर एंड शी डाइज शॉर्टली आफ्टरवर्ड्स। मिस हैविशम का जो है ना वेडिंग गाउन जो उन्होंने 20 ईयर्स से पहना हुआ है तो उसको आग लग जाती है, जिससे पिप उनकी हेल्प करता है, लेकिन एट द एंड वो फिर भी सर्वाइव नहीं कर पाती और उस आग लगने के कारण उनकी डेथ हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15 व्हाट इज द नेम ऑफ मिस हैविशम्स हाफ ब्रदर। मिस हैविशम का जो हाफ ब्रदर होता है उसका क्या नाम होता है। मिस हैविशम के जो फादर होते हैं वो एक अपनी नेबर कुक से मैरिज कर लेते हैं, तो उससे उनका एक बेटा होता है जिसका नाम होता है ऑर्थर। तो ये इनका हाफ ब्रदर है जो मिस हैविशम का एक तरह से दुश्मन बन जाता है, क्योंकि मिस हैविशम का फादर सारी प्रॉपर्टी मिस हैविशम के नाम कर जाता है और ऑर्थर उनसे फिर बदला लेने के लिए कॉम्पिसन को उससे प्यार का नाटक करने के लिए बोलता है, जो शादी वाले दिन उनसे वादा करके शादी पे नहीं आता, जिससे मिस हैविशम सनकी हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डज मिस हैविशम फील अबाउट हर बिहेवियर एट द एंड ऑफ हर लाइफ। मिस हैविशम क्या इमोशनली फील कर रही होती हैं जब वो अपने डेथ बेड पे होती हैं। तो इसका आंसर है दोस्तों मिस हैविशम इज अशेम्ड एंड रिग्रेटफुल एट हाउ शी हैज शेप्ड एस्टेलास कैरेक्टर एंड यूज द यंग वुमेन एज अ टूल फॉर रिवेंज। मिस हैविशम जो है ना अब बहुत शर्मिंदा हैं जबकि वो मरने के करीब हैं और पछता रही हैं कि उन्होंने एक यंग वुमेन एस्टेला को किस तरह से ग्रो अप किया है सिर्फ अपना रिवेंज लेने के लिए। तो इसलिए वो बहुत शर्मिंदा है कि उन्होंने स्टेला को एक हथियार के तौर पे इस्तेमाल किया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज What phrases Miss Havisham repeats after she has been badly burned? मिस हैविशम जब बुरी तरह जल जाती हैं तो उनके क्या इमोशंस फीलिंग होती हैं। मिस हैविशम शोज हर रिग्रेट बाय रिपीटिंग फ्रेजेस सच एज व्हाट हैव आई डन। मिस हैविशम बहुत ही शर्मिंदा हैं और वो बहुत ही पछता रही हैं और अब वो प्लीडिंग कर रही हैं माफ़ी के लिए, और उनके एक ही फ्रेजेस हैं जो कि वो बार बार रिपीट कर रही हैं, व्हाट हैव आई डन। क्वेश्चन नंबर 18 इज हु इज द विलन इन ग्रेट एक्सपेक्टेशंस। तो इसका आंसर होगा कम्पिसन इज द मेन एंटेगनिस्ट ऑफ चार्ल्स डिकन्स नॉवल ग्रेट एक्सपेक्टेशंस। दोस्तों नॉवल में जो करेक्टर होता है ना नेगेटिव करेक्टर कम्पिसन,
जो मिस हैविशम को धोखा भी देता है शादी वाले दिन ना पहुंच के। तो यही एंटेगनिस्ट है ग्रेट एक्सपेक्टेशंस का, और मेन विलन भी यही है। क्वेश्चन नंबर 19 इज व्हाट वाज द टर्निंग पॉइंट ऑफ पिप्स लाइफ। पिप की लाइफ का टर्निंग पॉइंट क्या होता है? तो इसका आंसर है अ मैन whom पिप फेड इन हिज मिजरी हेल्प पिप लेटर विद मनी। Thus Pip got education in London due to that man's help. This changed his life. अब पिप एक आदमी की मदद करता है नॉवल के स्टार्टिंग में, जिसका नाम होता है एबल मैगविच, ठीक है। तो वो आदमी उससे इतना मुतासिर होता है पिप से, तो वो डिसाइड कर लेता है कि वो इसकी मदद करेगा, इसको पढ़ाएगा, इसको बड़ा आदमी बनाएगा, इसको अच्छा इंसान बनाएगा। तो वही होता है उसके एजुकेशन के पीछे एबल मैगविच, जो कि उसे पैसे देता है, जिससे वो लंदन जाता है, वहाँ जाके पढ़ता है और सोशल क्लास देखता है, हाई क्लास देखता है और बड़ा आदमी बनता है। ये पिप की लाइफ का टर्निंग पॉइंट था और इस तरह से उसकी लाइफ चेंज हो जाती है। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ ये है, और पिप को पता भी नहीं होता कि उसकी तालीम के पीछे खर्चा कौन उठा रहा है, कौन उसकी मदद जो है वो कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 इज व्हाट वाज द नेम ऑफ पिप्स मदर। The orphan Pips that parents are named Georgina and father name was Philip Pip. Why does Pip stuff down his pants? पिप अपनी पैंट्स को क्यों भर लेता है? तो इसका आंसर है एट डिनर पिप सीक्रेटली स्टफ्ड हिज बटर्ड ब्रेड्स डाउन हिज पैंट्स। खाने के टाइम पे पिप अपनी जो बटर ब्रेड होती है वो खुद नहीं खाता, बल्कि अपनी पैंट्स में छुपा लेता है ताकि वो उस कॉन्विक्ट एबल मैगविच को खाना खिला सके, क्योंकि वो बहुत भूखा होता है और पिप खुद खाना नहीं खाता। उसके लिए अपना खाना उसके लिए जो ले जाता है छुपा करके अपनी बहन से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Who killed Pip's sister? The answer is Mrs. Joe Gajere, Pip's abusive older sister, who constantly reminds Pip of all she has done for him, especially raising him up by hand. She is attacked by Orlick and later dies. पिप की ये जो बड़ी बहन होती है ना, जैसे पिप को पाल के बड़ा करती है, और ये बहुत गुस्सीली औरत है और पिप को डांटती मारती पीटती सब है, और वो उसको जितलाती भी है कि मैंने तुम्हें अपने हाथ से पाल के बड़ा किया है। एक दिन ओर्लिक जो है, जो कि इनकी शॉप पे काम करता है लड़का ओर्लिक नामी, ये एक दिन पिप से इसकी लड़ाई हो जाती है, लेकिन ये मारने पिप को आता है, लेकिन गलती से मिसेस जो को चोट लग जाती है सर पे, जिसके कारण वो ठीक से बात नहीं कर पाती और बाद में वो सर्वाइव नहीं कर पाती और मर जाती है। क्वेश्चन नंबर 23 इज व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ मैगविच's डेथ। तो इसका आंसर होगा दोस्तों पिप्स रियलाइजेशन शोज दैट ही हैज लर्नड द ग्रेट moral lesson that love and loyalty are more important than wealth and social pros. As Magwitch dies, Pip experiences rebirth as a mature, loving and appreciative adult. पिप को एहसास होता है कि सोशल स्टेटस और मालो दौलत से ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्यार और लॉयल्टी है। जैसे ही मैगविच मर जाता है, पिप भी उसके बाद बीमार हो जाता है। उसके बाद पिप जब बैक टू लाइफ होता है तो उसे उसकी साइकोलॉजिकल ग्रोथ होती है एक तरह से, तो उसे एक्सपीरियंस होता है और वो उसके बाद एक मैच्योर, लविंग और हर चीज़ को, छोटी छोटी चीज़ों को अप्रिशिएट करने वाला एडल्ट इंसान बन के सामने आता है। क्वेश्चन नंबर 24 इज़ व्हाट इज़ द मेन कॉन्फ्लिक्ट इन ग्रेट एक्सपेक्टेशंस। तो इसका आंसर होगा द मेजर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ग्रेट एक्सपेक्टेशंस रिवॉल्व्स अराउंड पिप्स एम्बिशियस डिज़ायर टू री इन्वेंट हिमसेल्फ एंड राइज टू अ हायर सोशल क्लास। मेन कॉन्फ्लिक्ट नॉवल का यही होता है कि पिप जब एस्टेला से मिलता है तो उससे मिलते ही उसे प्यार करने लग जाता है। तो अब एस्टेला जो है वो उसे पसंद नहीं करती, लेकिन पिप डिसाइड करता है कि मैं इसके काबिल बनूंगा, अपने आप को बड़ा आदमी बनाऊंगा, मैं पढ़ूंगा लिखूंगा, और यहाँ से ही जो उसकी लाइफ के जो एम्बिशंस हैं वो स्टार्ट होते हैं, उसकी ग्रेट एक्सपेक्टेशंस स्टार्ट होती हैं। वो अपने आप को री इन्वेंट करता है और हायर सोशल क्लास की तरफ बढ़ने की कोशिश करता है। क्वेश्चन नंबर 25 इज़ व्हाट इज़ द मोरल थीम ऑफ ग्रेट एक्सपेक्टेशंस। ग्रेट एक्सपेक्टेशन से हमें क्या मोरल थीम मिलता है? तो इसका आंसर है दोस्तों अफेक्शन, लॉयल्टी एंड कंसाइंस आर मोर इम्पोर्टेंट देन सोशल एडवांसमेंट, वेल्थ एंड क्लास। इसमें यही बताया गया है कि प्यार, मोहब्बत और लॉयल्टी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ना कि सोशल क्लास, पैसा और स्टेटस। क्वेश्चन नंबर 26 इज़ व्हाट इज़ द फिंच ऑफ ग्रूव इन ग्रेट एक्सपेक्टेशंस। ग्रेट एक्सपेक्टेशंस में फिंच ऑफ ग्रूव क्या चीज़ थी? द फिंच ऑफ ग्रूव आर अ ग्रुप ऑफ यंग मैन हु हैव फॉर्म्ड अ क्लब। ये एक यंग लड़कों का ग्रुप था जिन्होंने एक क्लब बना रखा था और वहाँ वो मुख्तलिफ इवेंट्स और मुख्तलिफ चीज़ों पे पैसे
उड़ाते थे और पिप ने उन लोगों को ज्वाइन कर रखा था और पिप भी चाहता था कि वो भी उन जैसा बन जाए, लेकिन पिप इस कदर कर्ज में डूब जाता है कि वो अपने आप को स्पॉइल कर लेता है फजूल खर्ची की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 इज व्हाट इज द ब्लू बोर इन द ग्रेट एक्सपेक्टेशंस। ब्लू बोर ग्रेट एक्सपेक्टेशन में क्या चीज़ थी? इसका आंसर है एन इन पिप्स विलेज वेयर ही ऑफन स्टेज ऑन हिज विजिट्स होम। ये एक जगह थी पिप के गांव में, जब वो अपना गांव विजिट करता था तो यहाँ पे कुछ टाइम स्पेंड करता था। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो अच्छी लगी है तो कर दीजिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।